प्रस्तावना। क्या आपको लगता है कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जो कुछ भी कहते हैं वह हमेशा सामने वाले तक सही तरीके से नहीं पहुंचता? Say what you mean. A mindful approach to non-violent communication इस सवाल का जवाब देने के लिए एक गहरा और चुनौतीपूर्ण मार्ग प्रस्तुत करता है। यह पुस्तक न केवल संवाद की कला को समझाती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को बिना किसी आरोप या निंदा के प्रभावी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते वक्त रुकते हैं जो आपकी बातों को पूरी तरह से समझने में विफल रहता है? क्या आप कभी संवाद में आने वाली गलतफहमियों से परेशान हुए हैं? लेखक ओरेन जे. सोफर ने इस पुस्तक में उन सभी समस्याओं का हल निकाला है जो हमें हमारी रोजमर्रा की बातचीत में सामना करनी पड़ती है। वह कहते हैं कि यदि हम अपनी बातचीत में माइंडफुलनेस और गैरहिंसक संवाद को लागू करें तो हम न केवल अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपके संवादों में अधिक समझ, सहानुभूति और प्रभाव हो? तो इस पुस्तक को पढ़ना आपके लिए एक नई दिशा खोल सकता है। पहला अध्याय, माइंडफुल कम्युनिकेशन की नींव। इस अध्याय में लेखक ओरेन जे. सोफर ने संवाद में माइंडफुलनेस या सचेतनता के महत्व को समझाया है। उन्होंने यह बताया कि संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी प्रक्रिया है जिसमें हमारी भावनाएं, सोच और संवेदनाएं शामिल होती है। माइंडफुल कम्युनिकेशन का अर्थ है पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होना और दूसरे व्यक्ति की बातों को बिना किसी पूर्वाग्रह के सुनना। लेखक यह बताते हैं कि जब हम पूरी तरह से सुनने के लिए तैयार होते हैं, तब हम न केवल अपने विचारों को बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण और अनुभवों को भी समझ सकते हैं। यह हमारे रिश्तों को अधिक सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी बनाता है। इसके साथ ही लेखक ने संवाद में असहमति और संघर्ष को भी संबोधित किया, यह समझाते हुए कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं तो यह गलतफहमियों को कम करता है और संबंधों को मजबूत बनाता है। दूसरा अध्याय, असहमति और संघर्ष के बारे में सोच। दूसरे अध्याय में लेखक ने असहमति और संघर्ष को लेकर एक नया दृष्टिकोण पेश किया है। सोफर का कहना है कि हम अक्सर असहमति को नकारात्मक रूप से देखते हैं, जबकि यह एक अवसर हो सकता है समझने और बेहतर संवाद का। असल में संघर्ष को एक समस्या नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए जो हमें अपने दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का अवसर देता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि कैसे हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं ताकि दूसरे व्यक्ति को हमारी बात समझने में कठिनाई न। यह सुनिश्चित करना कि हम अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से और हिंसा रहित तरीके से व्यक्त करें, रिश्तों को अधिक स्वस्थ और सशक्त बनाता है। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से हम अपनी भावनाओं और विचारों को बिना किसी आक्रामकता के व्यक्त कर सकते हैं, जिससे असहमति भी एक सशक्त संवाद का हिस्सा बन जाती है। तीसरा अध्याय, अपने संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। तीसरे अध्याय में ओरेन जे. सोफर ने इस बात पर जोर दिया है कि हम जो भी संवाद करते हैं उसे स्पष्ट रूप से और बिना किसी अस्पष्टता के व्यक्त करना आवश्यक है। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया कि कभी-कभी हमारी संवाद शैली की वजह से गलतफहमियां और संघर्ष उत्पन्न होते हैं, जो केवल इस वजह से होते हैं कि हमने अपनी बात पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से नहीं रखी। लेखक ने यह सिखाया कि हम अपनी ज़रूरतों और भावनाओं को बिना किसी आरोप या आलोचना के व्यक्त करें। इसका उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी बात से सहमत हो, बल्कि यह होना चाहिए कि हमारी बात दूसरे व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने कुछ उपयोगी तकनीकों का जिक्र किया, जैसे कि मैं महसूस करता हूं जब और मेरी आवश्यकता है जैसी वाक्य संरचनाएं, जो संवाद को अधिक समझदारी और सहानुभूति से भरपूर बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह था कि हम कैसे अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी आक्रामकता या नकारात्मकता के व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हमारे संदेश का प्रभाव सही तरीके से पड़े। चौथा अध्याय, सुनने की कला। इस अध्याय में ओरेन जे. सोफर ने सुनने की कला पर जोर दिया है।
उन्होंने यह समझाया कि प्रभावी संवाद केवल बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में भी निहित होता है। हम अक्सर बातचीत में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि हमें पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने के लिए अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा उस पर केंद्रित करनी चाहिए। इस अध्याय में लेखक यह बताते हैं कि कैसे सकारात्मक रूप से सुनना न केवल रिश्तों को बेहतर बनाता है, बल्कि यह हमारी समझ और सहानुभूति को भी बढ़ाता है। लेखक ने यह भी समझाया कि सुनने में न्यूनतम व्यवधान और पूर्ण ध्यान आवश्यक है। हमें उन विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए जो सामने वाला व्यक्ति हमसे साझा कर रहा है। जब हम पूरी तरह से ध्यान से सुनते हैं, तो हम न केवल बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, बल्कि हम अपने संवाद में ज्यादा प्रभावी और संवेदनशील भी बन सकते हैं। 5वां अध्याय, आप क्या चाहते हैं? इस अध्याय में लेखक ने इस पर ध्यान केंद्रित किया कि हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से समझने और व्यक्त करने की आवश्यकता है। सोफर के अनुसार, अक्सर हम बिना यह समझे कि हमें वास्तव में क्या चाहिए, बस प्रतिक्रिया देते हैं। यह अस्पष्टता हमारे संवाद को कमजोर बनाती है। लेखक ने बताया कि जब हम अपनी जरूरतों को स्पष्ट और संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं, तो हम दूसरों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा उन्होंने यह बताया कि हमेशा अपने इरादों को साफ-साफ बताना जरूरी है, ताकि सामने वाला व्यक्ति यह समझ सके कि हमारी इच्छा क्या है। बिना किसी दबाव या आलोचना के अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करना संवाद को अधिक सकारात्मक बनाता है और हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं। 6वां अध्याय, सहानुभूति का महत्व। इस अध्याय में सोफर ने सहानुभूति को संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। सहानुभूति का मतलब केवल दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना नहीं, बल्कि उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाना है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमारी सहानुभूति उसे महसूस होती है और वह व्यक्ति अपने विचार और भावनाएं खुलकर साझा करता है। लेखक ने यह बताया कि सहानुभूति केवल शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे आचरण और शारीरिक भाषा से भी प्रकट होती है। जब हम किसी को सहानुभूति से सुनते हैं, तो वे महसूस करते हैं कि हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह सकारात्मक संवाद और समझदारी को बढ़ावा देता है और हमारे रिश्तों को मजबूत करता है। सोफर का मानना है कि सहानुभूति का अभ्यास केवल संवाद में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारी समझ और संवेदनशीलता को बढ़ाता है। यह हमें दूसरों के अनुभवों और भावनाओं को गहरे स्तर पर समझने और सराहने में मदद करता है। 7वां अध्याय, प्रतिक्रिया की बजाय प्रतिक्रिया देने का तरीका। इस अध्याय में ओरेन जे. सोफर ने प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया देने के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। उन्होंने यह बताया कि जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो अक्सर हमारे भीतर स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो भावनाओं या आदतों से प्रेरित होती है। यह प्रतिक्रिया हमें कभी-कभी किसी बात को बिना सोचे समझे या तीव्रता से कहने के लिए प्रेरित करती है। सोफर ने यह सिखाया कि एक प्रभावी संवादकर्ता बनने के लिए हमें स्वीकृति और सोच समझकर प्रतिक्रिया देने की कला सीखनी चाहिए। जब हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं और शांतिपूर्वक सोचते हैं, तो हम संवाद को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि कैसे हम अपनी सोच को व्यवस्थित कर सकते हैं और अपना आंतरिक संवाद सकारात्मक बना सकते हैं, ताकि सामने वाले व्यक्ति से संवाद करते समय हमारी प्रतिक्रिया विचारशील और प्रभावी। 8वां अध्याय, सहमति और असहमति के बीच संतुलन। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया कि सहमति और असहमति दोनों ही संवाद के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। जहां एक ओर सहमति से हम साझा विचारों और भावनाओं का अनुभव करते हैं, वहीं असहमति से हम अपनी सीमाओं और विचारों का सम्मान भी करते हैं। सोफर का कहना है कि हमें असहमति को नकारात्मक रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक सकारात्मक अवसर के रूप में देखना चाहिए। लेखक ने यह बताया कि असहमति के दौरान हमें सुनने और समझने की भावना को बनाए रखना चाहिए। इससे न केवल हम दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करते हैं, बल्कि अपने विचारों को भी बिना आक्रामकता के व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि असहमति से यह भी स्पष्ट होता है कि हम दोनों की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं अलग हो सकती है और हमें उन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। 9वां अध्याय, अपमानजनक भाषा से बचना।
इस अध्याय में लेखक ने अपमानजनक भाषा और नकारात्मक शब्दों के प्रभाव के बारे में बात की है। उन्होंने यह बताया कि शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है और अपमानजनक भाषा से संवाद में न केवल गलतफहमियां उत्पन्न होती है, बल्कि यह रिश्तों को भी क्षति पहुंचाती है। सोफर ने यह सिखाया कि हमें संवाद में सकारात्मक और सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस न हो कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह भी समझाया कि आरोप और आलोचना से बचना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति की बातों को आलोचना या आरोप लगाने के बजाय केवल अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त करते हैं, तो हम अधिक सशक्त और सकारात्मक संवाद कर सकते हैं। 10वां अध्याय, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। इस अध्याय में ओरेन जे. सोफर ने इस बात पर जोर दिया कि संवाद में स्पष्टता कितनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से और बिना किसी जटिलता के व्यक्त करना चाहिए। लेखक ने यह कहा कि कभी-कभी हम अपने विचारों को सही तरीके से नहीं व्यक्त कर पाते, जिससे दूसरा व्यक्ति हमारी बातों को गलत समझ सकता है। सोफर ने यह सिखाया कि कैसे हम अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं को बिना किसी भ्रम के व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ आसान और प्रभावी तकनीकों का उल्लेख किया, जैसे मैं महसूस करता हूँ या मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है जैसे वाक्य प्रयोग करना। इससे संवाद में स्पष्टता आती है और सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को बेहतर समझता है। निष्कर्ष, से व्हाट यू मीन एक साधारण सी बात को गहरे स्तर पर समझने का प्रयास करती है। हमारे संवाद के पीछे की मानसिकता क्या है? क्या हम अपने शब्दों से अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहे हैं, या हम अपनी भावनाओं और जरूरतों को दबाकर किसी और का दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश कर रहे हैं? ओरेन जे. सोफर की यह पुस्तक न केवल हमें इस प्रश्न का उत्तर देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे अपने संवाद को अधिक प्रभावी, समझदारी और सहानुभूति से भरपूर बना सकते हैं। इस पुस्तक का निष्कर्ष यह है कि सही संवाद सिर्फ बात करने से नहीं, बल्कि सही तरीके से सुनने, समझने और व्यक्त करने से उत्पन्न होता है। जब हम अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्टता और बिना आलोचना के व्यक्त करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक दुनिया को भी शांत और सशक्त बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रास्ते पर चलने के लिए? क्या आप अपने जीवन में संवाद के माध्यम से अधिक समझ, शांति और संबंधों की गहरी भावना चाहते हैं? यदि हाँ, तो यह पुस्तक आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकती है। अब यह आपकी बारी है। अपनी आवाज को सही तरीके से व्यक्त करने की यात्रा शुरू करें और खुद को बेहतर संवादकर्ता बनने के लिए तैयार हो जाए।